नहीं मानता ना, और कभी भी छुट्टी नहीं लेता, कभी भी उसके मन में आलसी नहीं आता, सदैव ताजा रहता है। और उसका संबंध केवल धरती से है कि सब तरफ में है। वहां से प्रकाश मारता है तो गुलाब का फूल जो है खिलखिला करके हंसने लगती है और उसके खुशबू बिखर जाते हैं। किसके कारण? सूर्य नारायण के कारण। और सूर्य नारायण कौन है? वो अग्नि का विभूति है, अग्नि देव से प्रकट हुआ है सूर्य। ये सनातन है। ये सनातन को हम आप लोग भूल गए और भूल करके अपने अपने मन की मत पंथ संप्रदाय में जा गए, मंत्र लिया कान में और पहुंच गए मैदान में। तेरा गुरु मेरा चेला तेरा चेला, ये झंझट में पड़ करके आज आदमी परेशान हो रहा है। तो आप जितने परेशानी हो वो परेशानी को लेकर के यहाँ आ जाओ। और वो परेशानी रहेगा किसका? ये लेके मत आना नहीं महाराज हमारे घर में वो बेटा है उसका शादी नहीं हो रहा है तो कब हो जाएगा, मंत्र दे दो, ऐसे लेके मत आना। धन दौलत दे दो, ऐसे नहीं। जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में यदि जानना हो तो आज तो एक जने आए, कल कम से कम अपने साथी को लेके आना। कभी यहाँ जितने बैठे हैं 20-25 लोग, एक एक जने लाएंगे तो कल कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और परसों फिर एक एक लाएंगे तो 75 हो जाएगा। फिर एक एक लाएंगे तो है क्या 150 हो जाएगा। और उसके बाद एक एक और लाएंगे तो ऐसे ऑटोमेटिक आप लोग जो है ये काम को करना है, क्योंकि ये प्योर है, एकदम लॉजिकल है और यथार्थ है। जैसा परमात्मा वैसा दिखाया जाएगा, यानी परमात्मा विश्व रूप का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया जाएगा। और वो भी पिंड और ब्रह्मांड के नक्शा खींच करके आपके मस्तक में टिका देंगे। फिर जीवन में आपको क्रांति नहीं होगी, केवल अचल शांति, अखंड शांति, शांति की बरसात होगी, शांति की शस्त्र आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसा विद्या को आप लोगों के गांव में आकर के अभी 1 हफ्ता के लिए यहाँ रुके हैं और एक हफ्ता के बाद चले जाएंगे। तो हर दिन 3 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप जरूर सर्वांग योग में आकर के बैठो। दुनिया में अनेक चालीसा है, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, वो चालीसा, ये चालीसा, ABCD सब, परंतु सब के बाप जो आया है उसी का नाम है दिव्य चक्षु सर्वांग योग। ऐसा चालीसा है कि एक बार ये चालीसा को पढ़ लो तो जीवन में शांति की बरसात होगी। आज आदमी शांति के लिए तरस रहे हैं। हर आदमी कहता है कैसा हाल चाल है तुम्हारा भैया, उसको पूछो तो कहते हैं क्या बताएं महाराज, दिमाग खराब है। अब दिमाग खराब है उसको कैसे समझाओगे? अच्छा वो आके क्या सुन लेगा जिसका दिमाग खराब है? तो दिमाग खराब को ऑपरेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और ऑपरेशन होगा तब दिमाग ठीक होगा। फिर उसके लिए समय देगा, क्या देगा? वो समय देगा। और समय दे दिया और समय दान देना है। समय दान दिए, टाइम दिए कि आपका कल्याण होना है। और अपने कल्याण, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, देश कल्याण करो, आनंद के साथ जियो। ऐसा एक फार्मूला भगवान श्री मायानंद चैतन्य स्वयं विद्या से आपको मिलेगा। जो नवम बुद्ध अवतार हमारे शास्त्रों में कहे, ऐसे तो बुद्ध अवतार बहुत सारे हो गए हैं, परंतु ये भगवान जो है बुद्धि का अवतार है और बुद्धि देने समाज को समझाने के लिए आए हैं। वही विद्या आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप लोग बड़े भागी हैं, भाग्यवान हैं। तो उसी को प्रारंभ करेंगे। भगवान बता रहे श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत, प्रेम से यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। कौन सा विद्या? श्री गुरु किसको कहते हैं? गुरु भी 4 प्रकार के होते हैं, समझ लो, गौर से सुनना गुरु के बारे। पहला गुरु है माता पिता। माता पिता ने अपने बच्चे को जो संस्कार दिया है वही बच्चा उसका काम करेगा। जिस देवी देवता को उसके माता पिता मानते हैं उसी को उसका बच्चा भी मानेगा। तो बच्चा को बिगाड़ने में और बनाने में माता पिता का पहला हाथ है। और वो प्लेटफॉर्म है, वो फाउंडेशन है। फाउंडेशन गड़बड़ हो गया तो आगे चल के झाड़ जो है गड़बड़ ही फल देगा, बेकार फल देगा।
इसलिए माता पिता को चाहिए सच्चा ज्ञान ले और सच्चा ज्ञान लेकर के अपने बच्चे को सच्चा ज्ञान बता दे। है तो मैं आप लोगों के सामने 2-4 शब्द फटाफट रखूंगा। नारियल ऐसे कहा तो ये नारियल दिखता है कि नहीं दिखता है? नारियल कहते बराबर एक चित्त में आ गया, माइक कहते बराबर चित्त में आ गया, बतासा कहते बराबर चित्त में आ गया, हारमोनियम कहते बराबर चित्त में आ गया। अब ईमानदारी बताना, परमात्मा ऐसे कहा तो क्या ध्यान में आया? कोई जवाब नहीं। तो बच्चा ने पूछा अपनी माता पिता से कि मेरे को परमात्मा बता दे, तो माँ बाप को ही मालूम नहीं है तो क्या परमात्मा बताएगा? ये तो भूल होगा ना, वो नहीं देखा है तो नहीं बता पाएगा। एक दिन की बात है, एक छोटी सी मछली जो है घूमने के लिए आए वो झरना के पास। तो वहां पर झरना के पास 2 आदमी बैठे थे और 2 आदमी बैठ करके बढ़िया चर्चा कर रहे थे कि पानी जो है, जल जो है जीवन है, पानी शीतल होती है, पानी मीठी होती है, पानी से सब जीवन अच्छा होता है। तो बात को मछली ने सुनी और सुन करके मछली के दिमाग में आ गए कि ये पानी क्या है, ये जल क्या है, ऐसे उनके मन में भाव आया। तो जा करके पहले अपनी मम्मी को पूछी कि मम्मी ये पानी क्या है? और मछली का उत्पन्न, मछली जन्म कहाँ से लेती है? पानी से। रहती कहाँ है? पानी में। और मरती भी कहाँ है ना? और उसने अपनी मम्मी को पूछे कि ये जल क्या है, तो उसकी मम्मी ने कहा बेटी कहाँ कहाँ तू घूमने जाती है, क्या क्या प्रश्न लेके आती है अलग अलग, और प्रश्न वास्तविक है कि नहीं है? जल क्या है वो पूछ रही है, जल की रानी मछली छोटी सी। माँ को पता नहीं है, माँ के होश उड़ गए। क्या बताऊं बेटी, मेरे खुद मालूम नहीं, अपने पापा से पूछो। पापा को पूछा, पापा श्री ये जल क्या होती है? बाप ने भी जल नहीं देखा है, कोई उत्तर नहीं दिया। कहे मेरे भी मालूम नहीं है, मेरे दिमाग में जल नाम का चीज आता नहीं है ना, विचारनी बात। अब पापा ने जब उत्तर नहीं दिया तो बोले हमारे परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? तो झरना में तो 2-4 ही मछली रहते, पर नदिया में वहां तो सैकड़ों मछली रहते हैं ना। हजारों के बीच में जाके वो मछली ने प्रश्न रख दिया, जल क्या है? वो हजारों लोग नहीं बता पाए कि जल क्या है। तो बेचारी तो अब हड़बड़ और करने लगी, पूरे परिवार के लोगों को मालूम नहीं, मैं इतना बड़ा प्रश्नकर्ता बन गया, क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? तो परिवार के लोगों ने कहा बेटा एक काम कर रहे, सब नदियां कहाँ जाती हैं? समंदर में। और समंदर में कौन रहते हैं? मछली समाज के जितने दादा परदादा सब रहते हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर। तो वहां जाके प्रश्न रख बोले। अब वो तो बेचारी तीव्र इच्छा जिज्ञासु थी, उसको तो जल क्या है जानना है, मेरे को जल क्या है पहचानना है। वो पहुंच गई सागर में। तो नदियां की पानी मीठी होती है और सागर की पानी, हाँ, वो तो हड़बड़ करने लगी। मीठी मीठी पीने वाली मछली और खारा को पिए कैसे करे, परंतु जानना है, लगा तीव्र इच्छा। तो महामंडलेश्वर के पास पहुंचे, बड़े मछली के पास, और मछली को बोले जल क्या है? तो कहे बेटी क्या मतलब है तुमको जल से? खा पी आराम से जीवन जी, कहाँ का प्रश्न ला? नहीं महाराज मेरे जानना है। नहीं तो बता दे, मैं नहीं जानता हूँ करके। तो महामंडलेश्वर बोले बड़ी मछली बेटी एक काम कर, तुमको जानना है ना जल क्या है? तो एक काम कर, अब ये सागर के साथ लहर उठेंगे, लहर के साथ धीरे 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 बहते रहना, कुछ मत करना। वो लहर के साथ बहते बहते गए, तो जोर से लहर आया तो मछली लहर से बाहर होकर जमीन में आ गया। और जमीन में जैसे ही आया तो मछली जो है बिना जल के कितने देर रह सकती है? फड़फड़ाने लगी, मैं तो मर जाऊंगी, नहीं बच पाऊंगी, कुछ नहीं हो पाएगी जीवन में। ऐसे करके सोच रही थी, एक और लहर आया
और वो लहरा के फिर वो मछली को जमीन से कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया। तो वो मछली समझ गई, क्या समझ गई कि मछली कह रहे हैं ये, और जल कह रहे हैं ये, और जीवन कह रहे हैं ये। तीन शब्द आ गया, ध्यान रखना, जल, जीवन और मछली। तो बताओ तीनों एक है कि अलग अलग है? ईमानदारी से सोच करके उत्तर देना। लहर से लहर टकरा करके पानी से पानी टकराता है तो उसमें अंडा पैदा होता है, और अंडा पैदा होता है और अंडे से फिर मछली निकलती है। तो मछली भी किससे बनी है? जल से। और रहती कहाँ है? जल में। और मिलती कहाँ है? तो क्या हुआ, तीनों के तीनों क्या है? जल है। पर हमने मछली को अलग मान लिया, जल को अलग मान लिया और जीवन को अलग मान लिया। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं, अगर आत्मा से मिले आत्मा तो कहो गम कहाँ है, कहो गम कहाँ है। मालिक ही माता और पिता सबका मालिक, कहो हम कहाँ हैं, कहो हम कहाँ हैं। तो चारों तरफ परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। कहाँ जड़ है चेतन, कहाँ ईश माया, केवल प्रभु ही है प्रभु में समाया। सही एक सही है, अलग कुछ नहीं है। अनुभव की आँखों में कहो कम कहाँ है। कहाँ कम है? जब कहीं कम नहीं है तो कहीं गम भी नहीं है, पर हम तो गम में मार रहे हैं और गम के कारण परेशान हो गए। मानव जीवन को भी पा करके मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि हमको अपने मालिक का दर्शन हुआ नहीं है। और जिस दिन मालिक का दर्शन हो गया तो हमारा मालिक इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। धरती हमारी माता है और आसमां हमारे पिता है, और दोनों के बीच में बगीचा कितना सुंदर खिला हुआ है। गुलाब का फूल, मोगरे का फूल, गेंदा का फूल, सब लबालब चारों तरफ वही वही है। तो इसको हमको आपको जानना जरूरी है प्यारे, और जान करके जीवन का आनंद लेना है। इसलिए हम आप लोगों के सत्संग में आए हैं। तो आप लोगों से बार बार अनुग्रह है कि ये अवसर को गंवाओ मत, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है, सोई घड़ी शुभ जब होई सत्संगा। हाँ, ये सत्संग का अवसर आया और अचानक आया है, और कोई ना कोई कराता है, कोई ना कोई निमित्त बनता है, और निमित्त बनने के कारण उसके द्वारा बड़े बड़े फायदा हो जाती है। हम समझते हैं ऐसे ही, और मिल गया फायदा। फिर फायदा क्या है? सत्संग के समान दुनिया में कोई फायदा नहीं है। गिरजा संत समागम सब न लाभ कछु। माता सती आप सब लोग जानते हो, बड़े घर की बेटी थी, दक्ष की पुत्री थी। बाप ने शंकर के साथ शादी कर दिया। शंकर भगवान जगत गुरु थे, पर बड़े घर की बेटी होने के कारण थोड़ा सा अभिमान आ गया मन में, अपनी दुर्गति स्वयं हाथ से कर ली। यही सत्संग का चर्चा हो रहे थे। जगत गुरु शंकर हिमालय को छोड़ करके मृत्यु लोक में आए, कैलाश में आए, और कैलाश में आकर के और महाराज के पास में आकर के सत्संग करने के लिए तैयार हो गए। और सत्संग में तैयार हुआ तो महाराज कौन से जाति के थे? हाँ, कुम्हार जाति के थे। अब कुम्हार जाति के आदमी के पास में आके बड़े जात के आदमी सुने तो उसको अच्छा लगेगा। भगवान